फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज है सैटरडे, आज है मेरी छुट्टी। लेकिन आज छुट्टी का मैं फुल एंजॉय कर रहा हूं क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम दे दिए गए, जैसे पर्दे साफ़ करने के लिए और ये पंखे साफ़ करने के लिए। तो मैं धीरे धीरे करके वो निपटा रहा था और मैं अभी नहा धो के आया हूँ, अब जा रहा हूँ मंदिर। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, ज़रूर आपको आज ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरी वाइफ है जो मुझे हर छुट्टी वाले दिन कोई ना कोई काम अलॉट करती है। सैटरडे को है और मुझे आज इसने सुबह सुबह दे दिया है ये पंखे साफ़ करने के लिए। मैं अभी पंखे साफ़ करके आया हूँ। अब आगे कुछ और काम बोलेगी। आज और कुछ काम है क्या? नहीं, आप कुछ नहीं, यू कैन एंजॉय ऑल डे। पार्किंग से अपनी बाइक को उठा के मैं निकल जाता हूँ सूर्य मंदिर के लिए। सूर्य मंदिर मेरे घर के पास में ही है, लेकिन मैं बाइक इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि आद्या को स्कूल से भी लाना है। ये मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है। पूरे भारत में मुझे लगता है एक ही दो सूर्य मंदिर है, लेकिन ये जो सूर्य मंदिर है मैंने और तो कोई नहीं देखा, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंदर जाके सूर्य भगवान और अरुण देव के दर्शन करने के बाद मैं आ जाता हूँ बाहर। बाहर से मैंने अपनी बाइक उठा के वापस निकल जाता हूँ आद्या को स्कूल लेने के लिए। मैं रास्ते में कुछ सोचते हुए जा रहा था कि आज मैं क्या क्या घूमना है मुझे। और फाइनली मैं आद्या के स्कूल पहुंच जाता हूं और यहाँ पे बहुत टाइम था, इसलिए मैं वेट करता हूँ। वेट करने के बाद मैं थोड़ी देर बाद देखता हूँ आद्या के स्कूल की छुट्टी हो गई है। तो वहाँ पर देखिए आज ये गरबा प्रोग्राम था। तो यहाँ पे कितनी अच्छी ये फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। फिर आद्या मेरा वेट कर रही थी और फाइनली मेरे पास आ जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि आद्या के स्कूल में पंडाल भी सजा हुआ है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे गरबा का प्रोग्राम कर रहे हैं। और उसके बाद मैं वहाँ पे देखता हूँ कि जो टीचर्स भी हैं वो भी ट्रेडिशनल ड्रेस में आज स्कूल आई हुई हैं। अच्छा लगता है कि मुझे ये देख के कि हम लोग इनिशियली से ही बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाते हैं कि हम लोग का कौन कौन सी फेस्टिवल है, ये जानना जरूरी हो। हम लोग निकल रहे हैं गरबा देखने के लिए। तो थोड़ा रात हो चुकी है, समय टाइम हो रहा है लगभग 10, क्योंकि 10 बजे से ही गरबा स्टार्ट होता है अलग अलग जगहों पे। तो हम लोग जा रहे हैं गरबा देखने में। आद्या तैयार हो गई है। आद्या बहुत, इसको ठंड लग रही थी, इस वजह से इसको ऐसे कपड़े पहनाए हैं। तो हम लोग निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं वहाँ पे कैसा गरबा हो रहा है। हम लोग लिफ्ट का वेट कर रहे थे और लिफ्ट आ जाती है और हम लोग पहुंच जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे देखते हैं कि पंडाल सजा हुआ था और लोग डांस कर रहे थे। और हम लोग के ये जो फेस्टिवल्स है, जिसमें हम लोग के मोस्टली फेस्टिवल जो है ये हम लोग की सोसाइटी में मनाए जाते हैं। यहाँ पे लोग, बच्चे हो गए और लेडीज़ हो गए, सब डांस कर रहे थे। फिर हम लोग पहुँच जाते लक्ष्य गरबा। ये अन्नपूर्णा रोड में पड़ता है। यहाँ पे भीड़ अच्छी खासी थी, मेला भी लगा हुआ था। फिर हम लोग अंदर जाते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। बाहर बच्चों के खिलौने मिल रहे थे। आद्या हमेशा की तरह फिर से जिद करती कुछ ना कुछ दिलाने के लिए। तो हम लोगों ने उसको बलून दिला दिया था। बलून लेके वो खुश हो गई थी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग को नेक्स्ट जाना है लाल बाग पैलेस की तरफ। लाल बाग पैलेस में जाने के लिए हम लोग को दशहरा मैदान से जाना पड़ता है। दशहरा मैदान से होते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं लाल बाग पैलेस की तरफ गरबा में। यहाँ पे बाहर से ही लाइन लगी हुई थी, इस वजह से हम लोग अंदर नहीं गए। फिर हम लोग पंडरीनाथ के गरबे में देखते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया था। ये सब जो थे वो गुजरात के ही थे। गुजरात के लोग यहाँ पे आके डांस कर रहे थे। और साथ ही साथ गुजरात की ही एक लेडी सिंगर थी, वो गाना गा रही थी, उसी पे ही लोग डांस कर रहे थे। अच्छा लग रहा था। इन लोग की कॉस्ट्यूम मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं भी इसमें पहन के डांस करने लगूँ, लेकिन अब मेरे पास तो था नहीं। इस वजह से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और फाइनली पहुँच जाते हैं सराफा बाज़ार। सराफा बाज़ार में ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि सब लोग तो गरबे में मस्त थे। और यहाँ पे तो बहुत कम ही भीड़ थी, लेकिन लग नहीं रहा था कि इस समय 11 साढ़े 11 बजा हुआ है। यहाँ पे इतनी अच्छी लाइटिंग थी। और फूड स्टॉल तो हमेशा के लिए क्या ही कहने इसके। तो हम लोग लेकिन घर से खाना खा के आए थे, तो हम लोग ने दो चार चीज़ें लेनी थी, वही चीज़ ले ली थी। और आद्या को यहाँ से कुछ हम लोगों ने दिला दिया था, तो वो भी अपने में एंजॉय कर रही थी। और फाइनली मस्त हो गई थी कि चलो हमको कुछ तो मिल गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि और भी फूड स्टॉल सजे हुए हैं। और हम लोग को तो कुछ खाना ऐसा तो कुछ था नहीं, क्योंकि हम लोग खाना वगैरह तो खा ही के गए थे। तो हम लोग ने वहाँ से कोशिश किया कि कुछ फ्रूट आइटम ले लिया जाए। तो फ्रूट आइटम लेने के लिए हम ढूंढ रहे थे कि कुछ फ्रूट आइटम मिल जाए, तो जैसे फ्रूट चाट वगैरह ऐसा कुछ मिल जाए। तो लेकिन यहाँ पे तो डोसा हो गया और छोला कुलचा और ढेर सारी चीज़ें मिल रही थी। तो हम लोग ने कुछ नहीं खाया और फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं हम लोग को फूड स्टॉल मिल जाती है। तो मेरी वाइफ तो कुछ यहाँ पे ज्वेलरी टाइप की मिल रही थी, वो भी लेने के मन में थी, लेकिन उसका मूड नहीं हुआ तो इस वजह से नहीं लिया था।
और आगे बढ़े तो हम लोगों ने देखा कि आगे साइड जो है वो भीड़ ज़्यादा है, क्योंकि आगे कुल्फ़ी वाले की शॉप थी। तो वहाँ कुल्फ़ी वाले की शॉप में तो बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि वो गोल्ड मैन जैसे बने रहते हैं, खूब सारे गोल्ड पहने रहते हैं। फिर हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ देखते हैं रिपीटेड स्टॉल्स बहुत सारे थे यहाँ पे। तो ऐसा नहीं था कि बहुत अलग अलग चीज़ें हों, रिपीटेड स्टॉल बहुत सारे थे, एक ही आइटम जो है बार बार चीज़ें रिपीट हो रही थी। फिर हम लोगों ने ले ली फ्रूट चाट, ये हम लोग को लगभग पड़ी थी 50 रुपीज़ की। तो यहाँ पे देखिए फ्रूट्स जो थे वो फ्रेश थे, ये अच्छा लगा था। फिर आद्या तो कुछ नहीं खा रही थी, क्योंकि आद्या को हम लोग ने एक जो चीज़ दिला दी थी उसी को एंजॉय कर रही थी। फिर हम लोग ने यहाँ पे एक मंदिर में रास्ते में दिखा था, वहाँ पे दर्शन किए थे। फिर हम लोग आ जाते हैं घर अपने। फ्रेंड्स, इस समय बज रहे हैं रात के लगभग 12:30, और हम लोग जस्ट अभी अभी आए हुए हैं। लेकिन अभी भी देखा था रास्ते में माहौल वैसे ही था, बिल्कुल चहल पहल थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि 12 12:30 बज रहा है। बिल्कुल चहल पहल अच्छी खासी थी, और बहुत लोग इन्जॉय कर रहे हैं रास्ते में। तो अच्छा लगा ये, क्योंकि ये दिन जो होते हैं बहुत साल में कुछ ही टाइम आ पाते हैं, अदरवाइज सब लोग बिज़ी रहते हैं अपनी अपनी लाइफ में, कुछ काम में अपने बिज़ी रहते हैं। तो लेकिन ये मुझे जो अपना ट्रेडिशन है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, कि हम लोग एक साथ होकर इन्जॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कोई और है, अदर पब्लिक है और हम लोग उनसे, लेकिन वो सब लोग मिलजुल के अच्छे से इन्जॉय कर रहे हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यही हम लोग का जो कल्चर है वो बताता है, ऐसा ही होना चाहिए वैसे। और फाइनली अब हम लोग सोने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। गुड बाय।